भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान अत्यंत उच्च माना गया है। गुरु केवल ज्ञान का प्रदाता ही नहीं, बल्कि शिष्य के जीवन को दिशा देने वाला मार्गदर्शक होता है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जो गुरु की महिमा का उत्सव है। यह पर्व आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों का संकलन किया, महाभारत की रचना की और पुराणों की रचना में भी योगदान दिया। उन्हें आदि गुरु माना जाता है और उनकी स्मृति में ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तराइयों में एक तपस्वी ऋषि तप में लीन थे। वे कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वे थे वेदव्यास, जिन्होंने वेदों का विभाजन कर 4 भागों में संकलन किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनके इस योगदान के कारण ही उन्हें वेदव्यास कहा गया। व्यास जी माता सत्यवती और महर्षि परशर के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें विलक्षण बुद्धि थी। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया और देखा कि सामान्य जन के लिए उन्हें समझना कठिन है। तब उन्होंने वेदों को अलग अलग वर्गों में बांटकर सरल रूप में प्रस्तुत किया, ताकि हर वर्ग के लोग उन्हें समझ सकें। इस महान कार्य के लिए उन्होंने कई शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया, जिनमें से एक प्रमुख शिष्य थे पैठीनसी, जो बाद में स्वयं महान आचार्य बने। वेदव्यास ने न केवल वेदों का विभाजन किया, बल्कि महाभारत जैसा अद्वितीय ग्रंथ भी रचा, जो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इसमें जीवन के प्रत्येक भाव, धर्म, अधर्म, नीति, राजनीति, भक्ति, प्रेम, युद्ध और संयम सभी का समावेश है। साथ ही उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की। ऐसे महान ज्ञान के स्रोत वेदव्यास का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ था। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा केवल वेदव्यास के जन्मदिन का उत्सव ही नहीं, बल्कि यह दिन हर उस व्यक्ति के लिए आभार प्रकट करने का दिन है, जिसने हमें जीवन में सही राह दिखाई है। चाहे वह स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हों, आध्यात्मिक गुरु हो या जीवन के कठिन समय में मार्ग दिखाने वाले माता पिता हो। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तमसे श्री गुरु नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है जो निर्माण करते हैं, गुरु ही विष्णु है जो पालन करते हैं, और गुरु ही शिव है जो अज्ञान का नाश करते हैं। गुरु स्वयं परम ब्रह्म है, उन्हें नमस्कार है।